हेलो एवरीवन। तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एक लंबे समय के बाद मैं एक ओनरशिप रिव्यू जो है वो आपके लिए लेके आया हूं। आज अपने सामने खड़ी है हीरो एक्स पल्स। टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है और साथ ही के अंदर इस बाइक के जो ओनर है उनसे भी मिलाएंगे। उनका यूट्यूब चैनल है हैरी जयपुर वाला के नाम से, जाके सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है वो चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आज जो है हैरी भाई से हम बात करेंगे कि ये बाइक परचेज करने के बाद में उनको क्या इस बाइक के नेगेटिव लगे, क्या पॉजिटिव लगे। उन सारी चीजों की जो बात है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई अब जो है वो हैरी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वेलकम है भाई हमारी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप अपना जो है इंट्रोडक्शन बता दीजिए, थोड़ा सा व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं आपके बारे में। मेरा नाम हर्षवर्धन और मैंने YouTube चैनल के लिए मेरा नाम हैरी कर लिया था, तो मेरा हैरी जयपुर वाला के नाम से चैनल है। ये बाइक लेने का बस ये था कि एडवेंचर पसंद है, मेरे को घूमना पसंद है, तो बस उसी पर्पज से बाइक ली थी मैंने। तो भाई केवल YouTube पे डिपेंड हो या और कुछ अदर इनकम सोर्सेज क्या है कि मतलब एक आप इस बाइक को अफोर्ड कर रहे हो तो उसके लिए इनकम सोर्सेज भी होते हैं, तो वो क्या है आपके? मेरा इनकम सोर्स, मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, तो मैं अभी अच्छी खासी अर्निंग कर रहा हूँ। ये बाइक मेरा इनकम सोर्स नहीं है, यूट्यूब चैनल मेरा इनकम सोर्स नहीं है। लाइक मैं बस ट्रेवल करता हूँ, अच्छा लगता है तो रिकॉर्ड करके वीडियोस डाल देता हूँ यूट्यूब पर। एज ए फन जो है वो भाई जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं। बाकी चैनल पे जाके आप बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स जो है वो भाई के मिल जाएंगे आपको, जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चैनल पे पूरा। अभी भाई जो है वो उज्जैन की ट्रिप मार के आ रहे हैं, तो वो सारी बातें जो है वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो आपको मैं बाइक दिखा दूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं बाइक ने पूरी जगह अलग अलग हीरो के जो ऑफिशियल राइड्स जो है वो भी करते हैं, तो उस हिसाब से पूरी जो है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले भाई से जानना चाहूँगा कि भाई आपका बजट क्या था इस बाइक को लेने के लिए? या तो जब भी मैं बाइक पहले लेने गया था तो मैं पहले हिमालयन चेक करने गया था, बट वो मेरे लिए आउट ऑफ बजट थी, तो इसलिए मैंने वो परचेज़ नहीं की थी। बट फिर मेरा जो टोटल और मतलब एसेसरीज और सारी मिला के मेरा 2.5 लाख का बजट था, तो उसके अंडर में ये एक बढ़िया अफोर्डेबल एडवेंचर कैटेगरी की बाइक आ रही थी। फिर हाइट भी लंबी है थोड़ी, तो उसके बेस पे भी मैंने फिर इसको प्रीफर किया। हिमालयन से थोड़ी ऊँची भी है ये, तो इसलिए फिर मैंने एक्सपल्स को प्रीफर किया हिमालयन से बेटर। तो आपने अगर आपको लेनी ही थी तो आप इतना बजट था 2.5 लाख रुपए तक, तो आप दूसरी बाइक्स पे भी जा सकते थे। जैसे जावा के FJ बोबर करके आ रही है 42 FJ या 42 बोबर आ रही है, उन पे भी जा सकते थे। लेकिन आपने केवल हीरो को ही और इसको ही क्यों चूज किया, एडवेंचर बाइक ही क्यों चूज की? मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। तो ट्रैवल, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रैवल पसंद है, तो ट्रैवल में डेस्टिनेशन कभी फिक्स नहीं होता है कि लाइक आपको फ्लैट सरफेस मिलेगा जाने के लिए। आप किसी भी जगह ट्रैवल करने जा सकते हो। लाइक आप माउंटेन्स में ऑफ रोडिंग करने चले गए, या फिर आप अपने ग्रुप के साथ में ऑफ रोडिंग करने चले गए, तो इसलिए एक एडवेंचर बाइक मेरे को चूज़ करनी थी। सेकंड रीज़न हीरो चूज़ करने की, हीरो ट्रस्टेड नेम है। लाइक इसकी जो सर्विस है, अवेलेबिलिटी है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, ये सोच कर उस वक्त ये सोच कर लिया था कि इन केस अगर ऑन हाईवे कुछ इशू हो जाता है तो अपन को हीरो के पार्ट्स ढूंढने के लिए ज़्यादा लंबा नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी नॉर्मल सर्विस सेंटर में भी जाएंगे तो इसका काम हो जाएगा इजीली। तो भाई अब आपने जो टूरिंग के पर्पज से लिया है, तो आपने सबसे लंबी राइड कौन सी करी है इस बाइक पे? अभी तक का जो हमारा सबसे लंबा टूर रहा था वो रहा था 2000 किलोमीटर का, जो अभी रिसेंटली हम 3 दिन पहले ही कंप्लीट करके आए हैं। हम लोग जयपुर से, मैं अकेला निकला था, जयपुर से उज्जैन गया, उज्जैन से देन कोटा, कोटा से फिर हम लोग पाली गए, पाली से जवाई डैम गया था मैं। वहाँ मुझे फिर हीरो की ऑफिशियल टीम से मिलना था, उनके साथ में फिर जवाई से मैं जयपुर तक आया था। तो ये ऑल ओवर हमारा जो ट्रैवल डिस्टेंस है 2000 किलोमीटर था, जो 3 दिन में कवर किया हमने। तो मतलब चिल फन कैसा रहता है इस बाइक को लेके? अगर बात करें कि चलाने में कंफर्टेबल कितनी है ये चिल फन के हिसाब से? अब 200 सीसी का इंजन है तो इतना लो पावर भी फील नहीं होता है, बट इतना हाई पावर भी नहीं है कि मतलब अपन ड्रैग रेस टाइप कर ले, वैसा भी नहीं है। बट सीन ये है कि आप ट्रैवल करना उसके पर्पज़ से बेस्ट गाड़ी है जो आपके बजट में आ जाती है। प्लस पावर जो ऐसा है कि कोई किसी ने लाइफ टाइम अगर स्प्लेंडर या जो नॉर्मल 125 सीसी तक की बाइक चलाई हो, उसको अपग्रेड करना चाहे तो उसके लिए 200 सीसी सेगमेंट में बेस्ट गाड़ी है एडवेंचर कैटेगरी में ये। ना अगर देखी जाए तो अदर कंपनीज जो हैं वो 350 सीसी तक भी तो दे देती हैं इसी बजट में। जैसे जावा की एक आती है एडवेंचर बाइक, तो उसका आपने मन क्यों नहीं बनाया? देखी थी या नहीं देखी थी वो? बिल्कुल, जब मैंने इस बाइक को परचेज़ किया था उसके पहले मैंने पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली पूरी थ्योरी लगाई अपनी। बट पॉइंट ये आता है ना कि एक तो हीरो है, अफोर्डेबल प्राइस में है, प्लस आप ट्रैवलर हो तो आपको माइलेज भी देखना पड़ता है, क्योंकि आप एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय और आपकी इनकम सोर्स अगर लिमिटेड है तो फिर आपको वहाँ पे पूरा सीन देख के चलना पड़ता है कि आपको बाइक परचेज करने के बाद में आफ्टर सर्विस कैसी मिलने वाली, प्लस बजट आपकी कितना रहने वाला ट्रैवल का। अब मैं एक ट्रैवलर हूँ, प्लस मैं ऑफ रोडिंग भी करता हूँ, तो मेरे को दोनों सेक्शन में मेरे को माइलेज देखना होता है कि लाइक मैं अगर ट्रैवलिंग कल को करूँगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाने पे मुझे फ्यूल कितना इकोनॉमिकल पड़ेगा, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इसका जो माइलेज जो 35 to 40 के बीच में आ जाता है, जो मेरे लिए मोर देन इनफ है। 200 सीसी का पावर आ जाता है।
कंपनी कितना क्लेम कर रही थी बताने से पहले, क्योंकि कंपनी जो है वो क्लेम करती है बहुत ज़्यादा और आता जो है वो कम आता है, तो कंपनी की तरफ से जो क्लेम किया जाता है वो अराउंड 48 to 52 का है, या बट जाहिर सी बात है एडवेंचर कैटेगरी बाइक है, उतना नहीं दे पाएगी। प्लस हम एसेसरी ऐड कर लेते हैं अपन एक्स्ट्रा, और कंपनी जो चलाती है बेल्ट पर चला के चेक करती है, अपन ऑन रोड चलते हैं तब कुछ तो डिफरेंस आता ही है। तो मैं आपके व्लॉग्स देखता रहता हूँ, तो उसके अंदर एक वीडियो थी कि मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा था कि बाइक जो है वो एक्सीडेंट हो गई थी, क्योंकि शुरुआत में मेरे को लगता है उसका कारण ये था, आपने नई नई जब परचेज करी थी तो एकदम से किसी बाइक पे जो है वो हाथ नहीं बैठता है। पहले आप स्प्लेंडर पे थे, एकदम से इस बाइक पे एक तो हाइट ऊंची है इसकी, फिर उसके बाद के अंदर अगर बात करी जाए तो एक आपका जो एक्सीडेंट हुआ था वो क्या केस क्या था, वो एक बार बताइए व्यूअर्स को। तो मैं आपका एक पॉइंट करेक्ट करना चाहूँगा। पॉइंट ये है कि हाइट का मेरे को इशू नहीं इस बाइक में, 6 फुट 1 इंच मेरी हाइट है, जो मोर देन इनफ है इस बाइक के लिए। मिनिमम 6 फुट चाहिए होती है प्रो वर्जन के लिए। ठीक है। एंड सेकंड की जो बाइक का हाथ साफ नहीं होने वाला बहुत बात आपने बोली है, हाँ। पॉइंट ये था कि मैं जिस व्हीकल के पीछे चल रहा था उसका टायर बस्ट हो गया था सडनली, तो उसमें हेलमेट भी पहना हुआ था, बट उस टायर में से कुछ लोहे का या फिर कांच का टुकड़ा आया था जो आँख के नीचे से कट मारते हुए निकल गया था, तो उस वजह से बाइक डिसबैलेंस हुई थी, वरना बाइक में हाथ बैठने वाली बात नहीं थी। तो हेलमेट वगैरह के अंदर से भी कांच आ गया था आपको? हेलमेट का वाइजर ओपन था और मैं गांव से वापस सिटी की तरफ आ रहा था, तो टायर बस्ट होने की वजह से वो यहाँ से कट मारते हुए चला गया था। तो बाइक में क्या क्या दिक्कत आ गई थी उसमें? उसमें बाइक में सीन ये हुआ था कि एक तो अराउंड 65 के आसपास मेरी स्पीड थी उस वक्त, तो मैं डायरेक्ट हेड टू हेड कोलिजन हुआ मेरा पिलर के साथ में, उसमें रिम में बैंड आया था प्लस शॉकर इसके बैंड हो गए थे। तो इसके बाद में इंश्योरेंस से आपने काम करवाया? बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कितना दिन लगाया, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस आप कह रहे हो कि बेटर है, तो उसके बाद में इनका क्या रेस्पॉन्स था? तो कितने दिन में बाइक वापस मिल गई थी? यही कहना चाहूँगा, जब मैंने आपको आफ्टर सेल वाली बात कही थी उसमें एक पॉइंट ऐड किया था मैंने कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, ये सोच कर ये बाइक ली थी। अच्छा। तो यहाँ पर वो कमी पता लगती है कि ये बाइक हीरो की प्रीमियम कैटेगरी की बाइक में आती है। हीरो खुद बोलता है कि इसकी करिश्मा जो XMR आ रही है अभी। जी बिल्कुल, XMR जो करिश्मा है वो, प्लस उसके अलावा जो मैवरिक 400 जो है और ये एक्सपल्स जो इसकी प्रीमियम कैटेगरी की बाइक्स हैं, तो प्रीमियम कैटेगरी की सर्विस तो प्रीमियम होनी चाहिए। लाइक इनकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो गई, या फिर आप अगर शोरूम पे लेके जा रहे हो, सर्विस सेंटर पर लेके जा रहे हो, तो इनकी प्रायोरिटी वाला सीन होना चाहिए। इसका सीन है कि कोई पार्ट अगर कोई ख़राब हो जाता है तो आप मोटा मोटा मान के चलो 15 दिन आपकी गाड़ी आपकी शोरूम में ही खड़ी रहेगी सर्विस सेंटर पे। मतलब बात कहने की यह है कि हाथी पाल तो लिया, लेकिन कंपनी वाले वही टाटा वाला सीन हो रहा है कि पहले तो सेल्स के टाइम पे तो सर्विस बढ़िया है, लेकिन आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो बिल्कुल बेकार है आपकी, ये कहना चाहोगे आप? बिल्कुल, मेरे साथ 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें मेरी ये बाइक 28 डेज तक फर्स्ट टाइम मैं सर्विस सेंटर पर खड़ी रही, उसके बाद इसके पार्ट्स आए। सेकंड इंसिडेंट हुआ उसमें भी अराउंड 16 डेज बाद ये मेरे को बाइक मिली, तो अब मैं डरता हूँ कि कोई इशू आ जाता तो मैं भारी रिपेयर करवा लूँगा यार, इससे बेटर तो नहीं। बाहर अपने आज मेरी गेट पे जयपुर में बहुत है, हाँ। कर देंगे वो जुगाड़ कर देंगे, लेकिन एक प्रॉपर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बाइक ऐसी है जो कि कम लोगों के पास मिलती है। बिल्कुल, और तो उस हिसाब से जो है इसके पार्ट्स तो जो है वो तो नहीं मिल पाएंगे उनके पास, लेकिन वो जुगाड़ ऐसा कर देंगे कि आप चला सकते हो। तो पर मेरी तो यही सलाह है कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, अगर अच्छी तरीके से आप उनसे ट्रीट, क्योंकि बात ये है कि आफ्टर सेल सर्विस वालों के शोरूम वालों का ऐसा रहता है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा पार्ट बताएंगे कि अभी बाहर से आएगा, ये है वो है, तो वो कुछ ना कुछ 10-15 दिन उसके अंदर जो है वो लगा ही देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए अपन बाहर से जुगाड़ करवा लेते हैं, लेकिन बाहर से जुगाड़ जो करवाओगे उसके बाद के अंदर पता नहीं कंपनी जो है वो वारंटी जो है वो अपनी हटा दे या कुछ भी कर सकती है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा बाहर अवॉइड भी करना चाहिए। पर अगर बात करें कंपनी वालों की, तो कंपनी वालों को भी ये सुधार करना चाहिए कि अपने कोई जो कस्टमर है उसने आप पे ट्रस्ट करके ये बाइक ली है या कोई भी कार ली है, तो उस व्हीकल के अंदर कुछ भी दिक्कत आती है तो उसके बारे में भी उसको सोचना चाहिए कि अगर मान लो एक, जैसे आपने बताया 28 दिन एक खड़ी रह गई, 16 दिन एक खड़ी रह गई, तो उसके अंदर अपने ऊपर जो है वो तो ये लगता रहता है कि यार अपनी बाइक वहाँ खड़ी है, और जो एक बंदा अपनी मेहनत से ये सब चीज़ें कर रहा है, अपने शौक के लिए कर रहा है, और फिर उसके बाद में अगर ये सारी चीज़ें कंपनी वालों की तरफ से रहे तो वो बहुत बुरा लगता है। अब ये चलिए आपने, अब मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का पर्पज़ तो अर्निंग सोर्स नहीं है, पर किसी ने इस बाइक को किसी पर्सन ने अर्निंग सोर्स के तौर पर परचेज किया, वो 28 दिन वेट कैसे करेगा? वही तो बात है। और उसके बाद में फिर 28 दिन, चलो ठीक है आप तो जॉब कर रहे हो, आपको तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर ये तो है नहीं कि कोई बंदा सीधा कैश में ले लेगा। एक बंदे ने अर्निंग के लिए इस बाइक से अर्निंग करनी है उसको, और वो 28 दिन तक बैठा है और वो घर से ही जो है इसकी EMI पे कर रहा है, तो वो नहीं चल पाएगा ना वो अगला जो।
प्लस इस बाइक में थोड़ा बाइक को लाइट वेट बनाने के चक्कर में हीरो ने इसकी क्वालिटी से भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लाइक जैसे अगर मैं इसके हैंडल की बात करूँ, लाइक मैं अगर इसके हैंडल की बात करूँ तो ये एल्यूमिनियम का हैंडल है और ये काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी कमज़ोर क्वालिटी का। मतलब हमने केवल 2 बार ऑफ रोडिंग पे गया हूँ, मेरे दोनों बार में हैंडल चेंज हुआ है। तो मतलब 2 बार के अंदर हैंडल चेंज करना, मतलब ये तो फिर हीरो से कंप्लेंट करी आपने? ऑफिशियल राइड्स पे जाते हो आप? ऑफिशियल राइड्स पे जाते हैं हम लोग, हमारे फीडबैक लिए जाते हैं क्या इशू आ रहा है बाइक में, तो वहाँ पे हमने हमारे फीडबैक पे बिल्कुल बताया कि आपके हैंडल में जो इशू है उसका, प्लस फ्रंट शॉकर में जो इशू आ रहे थे वो भी हमने हीरो से डिस्कस किए। उन्होंने बकायदा वो एज ए फीडबैक अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिकॉर्ड में रखा है, जो वो लोग इस पर काम ज़रूर करेंगे। प्लस ये जो आप देख रहे हैं फुट रेस्ट है, बैक फुट रेस्ट, जिस एंगल पे फुट रेस्ट सेट किया गया है ना, ये इसकी क्वालिटी भी बहुत कमज़ोर है। अगर आप पीछे पिलियन बिठाते हैं और ये मैं अगर इसको थोड़ा पकड़ के बाहर खींचूँ ना तो ये बाहर की तरफ मुड़ जाएगा, इतना कमज़ोर क्वालिटी है। तो लाइट वेट बनाने के चक्कर में गाड़ी की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया हीरो ने। बट जैसा सोचा था कि लाइक ये बाइक लेके अपन ट्रैवल करेंगे, तो अब इसको मैं सोलो ट्रैवल इसीलिए करता हूँ मैं। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कि मैं पिलियन में अपने साथ में एक ट्रैवलर रखूँगा, साथ में हम लोग 2 लोग ट्रैवल किया करेंगे। तो वो प्लान अब सीधा सोलो पे कन्वर्ट हो चुका है। तो बस अभी इसीलिए टॉप बॉक्स और ये सारे बैग वगैरह लगाए, अब अकेला घुमा करूँगा। हीरो की वजह से एक प्लान बिगड़ गया मेरा। तो इसके अलावा आपको क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स और लगते हैं इस बाइक के अंदर कि हाँ ये नेगेटिव पॉइंट्स और हैं? ये जैसे आपने बिल्ड क्वालिटी के अंदर थोड़ा इशू बताया है, साथ के अंदर आप बता रहे हैं कि इसके अंदर जो सस्पेंशन वगैरह जो की बताया था, नहीं सस्पेंशन सही है, उसमें उस टाइम भिड़ गया था, उस वजह से कमजोर हो गया। तो भाई इसके अलावा जो है वो आपको और क्या नेगेटिव लगता है इस बाइक के अंदर कि जो मेजर नेगेटिव है इस बाइक के अंदर? तो मैं आपको बता, जैसे अभी ये बाइक ज़्यादातर वो लोग परचेज़ करते हैं जो ऑफ रोडिंग करते हैं, फिर जो ट्रैवलिंग करते हैं। डेली कम्यूट के लिए बाइक कोई परचेज़ नहीं करेगा। तो अब हीरो ने इसका जो एरोडायनामिक्स जो रखा है ना, इसके साथ में हैंडल बार यहाँ पे आता है, जो हैंडल ग्रैब रेल होती है, उसकी क्वालिटी एक तो काफ़ी कमज़ोर है। उसके ऊपर आप 7 kg वेट से ऊपर अगर आप वेट डालते हो तो वो टूट जाएगा। और हमारे साथ में जो राइडर थे उनके साथ हुआ भी, उन्होंने टॉप बॉक्स उसके ऊपर लगा लिया था, जो कंपनी का स्टॉक हैंडल ग्रैब बार आता है, और वो ऑन दी हाईवे टूट के गिर गया वो। तो वो काफ़ी कमज़ोर क्वालिटी है। फिर अगर आप आफ्टर मार्केट जाके कुछ लगवाते हो, जैसे अभी मैंने जाना की सैडल टॉप रैक लगवा रखी है, तो इसमें जब से टॉप रैक लगवाई है तब से आगे हैंडल में वॉबलिंग इश्यूज बढ़ गए। लाइक मतलब कि वजन पीछे ज़्यादा हो गया बाइक का? बिल्कुल, जैसे आप पीछे 5 से 7 kg वेट एक्स्ट्रा डालते हो तो आगे से हैंडल वॉबलिंग इशू बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत भयंकर तरीके से 40 to 60 की स्पीड के बीच में भी हैंडल बहुत बुरी तरीके से वॉबल करता है। तो जब परचेज ही अगले पर्सन ने ट्रैवलिंग के लिए किए तो सामान तो बांधेगा पीछे। अगर ये काम, चलिए अगर आप ये टॉप बॉक्स की जगह आप टॉप रैक के ऊपर बैग भी बांधते हैं, टेल बैग, वो भी हमने ट्राई करके देख लिया, तो उसमें भी हैंडल वॉबलिंग इशू बढ़ रहा है। उसमें मतलब आप 5 से 2 सेकंड के लिए भी हैंडल छोड़ ही नहीं सकते हो ना, अगर आप चल रहे हो तो। लाइक आप थक गए हो अचानक से, आपने हाथ छोड़ के क्रूज़, आपने मैनुअल क्रूज़ कंट्रोल लगा लिया, वो आप कर ही नहीं सकते इस बाइक में। अच्छा, तो मतलब ये मेजर जो है वो नेगेटिव पॉइंट है बिल्कुल, इसका। ये तो मेरा अकेले का इशू नहीं है, ये इसकी एक्सप्लेन की कम्युनिटी है हीरो की। उस पेज पे भी मैंने देखा था, बहुत से बंदे लिस्टेड है, पूरी एक लिस्ट है जिनको ये हैंडल वॉबलिंग का इशू आ रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं, तो उसके लिए तो एक ही चीज़ बचती है कि यहाँ पर जो है थोड़ा वजन रखा जाए, जिससे कि बाइक जो है वो आगे से दबी रहे। बिल्कुल, अगर आप वो ये इशू से कम कर सकते हो, पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं होगा उससे। लाइक आप यहाँ पे 5 से 7 kg का कोई क्रैश गार्ड आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा लीजिए आफ्टर मार्केट, तो तब जाके थोड़ा बहुत इशू, वेट मैनेजमेंट थोड़ा बराबर होगा तो थोड़ा रिजॉल्व हो सकता है, बट पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं होगा। तो हीरो का क्या रेस्पॉन्स है इस चीज़ को लेके? अभी इसका हमने फीडबैक, अभी लास्ट जो राइड 2000 किलोमीटर वाली मैंने आपको बताई, उसी में हमने शेयर किया था, जो हीरो के ऑफिशियल नॉर्थ वेस्ट की जो टीम है उसके साथ हमने शेयर किया। देखते हैं अभी उनकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स आता है, उसको मेल भी करेंगे हम जल्दी इस पर। अगर कोई, अभी हमारी केवल वर्बल बात हुई है, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आता तो फिर मेल करके चेक करेंगे। तो ये बाइक जो है वो ऑन रोड कितने रुपए की पड़ी है आपको? तो जयपुर में अभी आरटी और इंश्योरेंस मिला के ये बाइक आपको आएगी 1,82,700 रुपीज़ के आसपास। और जल्दी इसका अपग्रेडेड वर्जन भी लॉन्च होने वाला है। उसके भी केवल रूमर्स हैं, बट हीरो की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। लेट्स सी कब तक आता है, 400 आने वाला है शायद इसका। तो मैं आपके जैसे व्लॉग्स देखता हूँ तो उसके अंदर मैंने देखा कि गियर्स वगैरह जो है वो पूरे प्रॉपर आपने खरीद रखे। तो गियर्स पे कितना पैसा लगा रखा आपने, सेफ्टी गियर्स पे? तो मैंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, बट अभी मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे मैंने आपके पीछे एक्सोर का हेलमेट रखा हुआ है, ये अराउंड 5500 का है। तो आप देख सकते हैं हेलमेट की क्वालिटी भी जो है वो एक्सोर के जो है वो बढ़िया आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोप्रो वगैरह जो है वो भाई ने लगाया हुआ है, पूरा आप देख सकते हैं
तो राइड के हिसाब से, यानी अगर बात करें ट्रैवलिंग के हिसाब से, तो जो है ये हेलमेट सेफ्टी के हिसाब से बढ़िया वाला जो है वो चाहिए। हल्का हीरो भी देती है साथ में, बिल्कुल। लेकिन हीरो वाला जो है वो इसके अंदर वो कैपेबल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एक हेलमेट होता है ना, ठीक है, आपको हेलमेट दे दिया घर जाने तक के लिए। वो केवल केवल और केवल अगर बात करी जाए तो वो केवल चालान से बचा सकता बस, है, आपका एक्सीडेंट सर से नहीं नहीं बचा बचा सकता। हाँ। सेकंड मेरी जो एसेसरी है वो ये DJI Action 3 है। ये अराउंड 23,000 का केवल कैमरा था, बट मैंने इसका किट लिया था पूरा, तो वो अराउंड 34,000 का था। ठीक है। थर्ड एसेसरी की मैं बात करूँ तो मेरा राइडिंग जैकेट है, एक्सोर का ही है, लेवल 2, वो अराउंड 4,800 का है। और फोर्थ नीप गार्ड्स हैं एंड शूज़ हैं। हाँ। तो अभी कैलकुलेट करके मैंने खुद ने आज तक ही नहीं किया मैंने भी कितना रहा, पर अराउंड समवेयर 20,000 के आसपास तो मेरी राइडिंग गियर से। और बाइक पे कितना पैसा लगा दिया खरीदने के बाद में? गियर्स वगैरह तो ये हो गए, बाइक पे क्या क्या लगाया? जैसे आपने ये पूरा पीछे जो है वो पूरा मॉडिफाई करवाया हुआ है, और स्टिकर्स वगैरह हैं साथ ही के अंदर आपने, और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस जो है वो बाइक के अंदर अपने हिसाब से करवाए हैं? तो बाइक में मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि लास्ट राइड पे जो मैंने जैसे ही देखा कि वो उसका हैंडल ग्रैब रेल टूट के गिर गया और वो टॉप बॉक्स गिर गया, तो उसको देखते कि मैंने जाना की टॉप ट्रैक लगवाई हुई है जो सर्टिफाइड है, प्लस इस बाइक के लिए स्पेशली जाना बनाता है। तो जाना की टॉप ट्रैक है, जाना का ही टॉप बॉक्स है, एल्यूमिनियम का ही है। तो ये दोनों का पूरा सेट आता है जो 13,000 के आसपास कॉस्ट करेगा आपको। 11,000 के समथिंग ये रहता है, 2,700 के अराउंड ये रहता है। तो 13,500 से 14,000 रुपये का पीछे का। इधर अगर मैं बात करूँ तो स्टिकर्स में मैंने कोई खर्चा नहीं किया है। ये हीरो की ऑफिशियल राइड्स करते हैं हम लोग जब, तो हमें हीरो की तरफ से ही स्टिकर्स दिए जाते हैं। तो ये एक्सपल्स का स्टिकर है, और ये मेरा ही दिमाग था, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ लगाया था। अब आप जयपुर में जो बाइक्स देखोगे ना उनमें दिख जाएगी आपको ये स्टिकर। देखो जब मैं कि हाँ कि भाई डाउनफॉल भी है और अपग्रेड भी हो रहा है, राइडर्स जा रहे हैं तो वो नीचे उधर से पूरा कंटिन्यू आ रहा है। मैं इन वाली को हटा के यहाँ पर भी एक स्टिकर लगाने वाला हूँ। तो ये भी जल्दी इसके जब PPF करवाऊँगा अभी 7 से 8 दिन में, तो पहले स्टिकरिंग पूरी करवा के उसके बाद ही PPF करवाऊँगा। तो अभी कितने किलोमीटर ड्रिवन कर चुके हो? अभी अराउंड 7,800 के आसपास मैं इसको चला चुका हूँ। उसमें से भी रीज़न ये है कि इतना कम चलने का, 6 महीने होने को आए बाइक लिए हुए, 2 महीने बाइक शोरूम में खड़ी रही है अलग अलग ड्यूरेशन में, ठीक तो है। इसलिए मैं चला नहीं पाया इसको ज़्यादा। अच्छा, और अगर बात कर ली जाए, ये तो एक इशू था, अगर सर्विसिंग की बात कर ली जाए, जैसे कि अपन बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स रहा हीरो का? तो देखिए यहाँ मैं बिल्कुल नेगेटिव हूँ इस मामले में, क्योंकि बाइक ऐसी है कि बाइक का पावर बढ़िया है बाइक का, क्योंकि इसका जो इंजन है ना वो FI इंजन है ना, तो अब जो ये पूरा ट्यून इंजन है, तो इसकी नॉलेज हीरो के मैकेनिक्स को नहीं है। हाँ, वो अभी वही बात है कि मतलब वहीं पे जो है वो स्प्लेंडर की सर्विस हो रही है, वहीं पे XMR की हो रही है, और वहीं पे ही जो है एक्सपल्स की हो रही है। तो सीन ये रहता है कि हम बाइक जमा करवाने जाते हैं सर्विस सेंटर में कि भैया सर्विस कर दो, तो वहाँ पे वही नॉर्मल ऑयल चेक, ब्रेक चेक कर लेते हैं, ऑयल चेक कर लेते हैं, बस ठीक है, और ऑयल चेंज करके बाइक की वॉशिंग करके दे देते हैं। बाद में उनको 1 बाय 1 बताना पड़ता है कि भैया हैंडल में भी इशू आ रहा है, भैया ब्रेक लगा रहे तब आवाज़ आ रही है वो भी इशू आ रहा है, प्लस इंजन में भी कुछ इशू आ रहा है। तो मैं अराउंड 3 से 4 सर्विस सेंटर अलग अलग विजिट किए मैंने, तब जाके फिर मेरे को एक सर्विस सेंटर मिला, सूर्या हीरो, जो जयपुर का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर है। वहाँ एक ही पर्सन है जो इस गाड़ी को अच्छे से जानता है। वो पर्सन गाड़ी की आवाज़ सुन के बता देते हैं कि XYZ इशू चल रहा है। और अगर बात करें इसके अंदर, आपको सबसे प्यारा फीचर क्या लगता है कि हाँ भाई इस बाइक को ये फीचर जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारा है इस बाइक का? मुझे इसका सबसे प्यारा फीचर लगता है एक्सेलेरेटर वेट। अच्छा। जब भी मैं इसके फर्स्ट गियर में डाउन करके जब एक्सेलेरेटर देता हूँ ना, तो जिस पिकअप के साथ में गाड़ी उठती है, हाँ, बड़ा प्यारा फीचर हुआ है इसका। तो व्हीली वगैरह भी ट्राई की है? मैंने सीख रहा हूँ अभी, थोड़ा ट्राई करता हूँ। थोड़ा मतलब सीन ये होता है कि मेरा केवल बैठा रहता हूँ मैं, उठाता नहीं बाइक को, तो वो एक्सेलेरेटर में उठ जाती है अपने आप। तो ये है कि सबसे ज़्यादा आपको जो है एक्सीलरेशन जो है वो सबसे प्यारा लगता है। बहुत प्यारा है। ठीक है। और कभी अंडर पावर नहीं लगी कि यार थोड़ी अंडर पावर? देखिए सीन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं स्प्लेंडर चलाने वाला पर्सन, मैं स्प्लेंडर को 97-98 तक लेके गया हुआ था। तो इस बाइक को जब मैं इस बार हाईवे राइड पर लेके गया, हाईवे पर जहाँ पर स्पीड लिमिट 100 की भी रहती है ना, तो वहाँ पे ये 110 से लेके 120 के बीच में आराम से चली जाती है। एंड आई डोंट थिंक कि कोई अगर ट्रैवलर पर्सन है ना, उससे ज़्यादा तेज चलाएगा। बिल्कुल। सो उस मामले में कहीं अंडर पावर नहीं लगती है बाइक। हाँ, अगर पीछे पिलियन बैठा हो तो बात अलग है, अदरवाइज हमने इसको जो टॉप स्पीड टेस्ट की थी इसकी, तो मैं इसको 128 तक लेके गया था। अंकित भी हमारे एक नॉन है, उनके पास भी सेम यही मॉडल है, उनकी 135 तक गई थी। ठीक है। तो वो डिजिटल मीटर एरर नहीं था, वो एक्चुअल में 135 गई थी वो। तो 135 तक की टॉप स्पीड में चली जाती है, जो बहुत है। जयपुर और आसपास के जैसे रोडों पे जहाँ आपको इंडिया में ट्रैवल करना हो तो 135 की स्पीड बहुत है।
भैया अब बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरी एलईडी लाइट जो है वो दी गई है, और साथ ही के अंदर अपने को एच शेप्ड के अंदर जो है वो अपने डीआरएल्स मिल जाते हैं एलईडी के अंदर। फ्रंट के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का लुक दिया गया है पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को जो मड गार्ड है वो मिल जाता है फ्रंट का, जो कि अपने को बॉडी कलर्ड मिलता है, यानी व्हाइट कलर का मिलता है। और यहाँ पर अपने को जो मैट ब्लैक कलर की फिनिश है उसके अंदर दिया गया है, पूरा फाइबर का जो है वो मिलता है ये। आप देख सकते हैं टायर्स वगैरह जो है वो कुछ इस प्रकार के दिए हैं। कितनी ऊंची बाइक जो है वो भाई ने बताया था, हैरी भाई ने, कि हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत ऊंची है, 6 फुट का बंदा जो है वो चला सकता है। और बात कर लेते हैं इसके इंजन कैपेसिटी के बारे में। तो ये अपने को 200 सीसी का इंजन जो है वो हीरो ऑफर करता है अपनी हीरो एक्स पल्स 4V के अंदर। और साथ ही के अंदर अगर न्यूटन मीटर टॉर्क की बात कर ली जाए तो 17.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और साथ ही के अंदर अपने को 19 bhp जो है वो ये अपने को इंजन जो है वो प्रोड्यूस करके देता है। अब बात करते हैं इसके रियर साइड व्यू की। तो रियर साइड व्यू की अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं एलईडी के अंदर अपने को प्रॉपर टेल लैंप जो है वो प्रोवाइड की जाती है, साथ ही के अंदर एक्स पल्स की बैजिंग मिल जाती है। इंडिकेटर्स की अगर बात कर ली जाए तो इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं इसके अंदर अपने को एलईडी वगैरह के अंदर नहीं दिए गए हैं, पूरे अपने को हेलोजन टाइप इंडिकेटर जो है वो मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर वगैरह, नंबर प्लेट का स्पेस। और साथ ही के अंदर अगर बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं भाई ने जो है वो जाना का जो एसेसरी जो है वो लगा रखी है। साथ ही के अंदर इसके अंदर दिखाते हैं कि अपन क्या क्या जो है वो कैरी कर सकते हैं। ऐसे कुछ खुल जाता है ये यहाँ से ऊपर, और पूरा अगर बात कर ली जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं अपने को जो पूरा सामान है वो प्रॉपर कैरी कर सकते हैं। यहाँ इसके अंदर अपने को जो है वो अच्छा फैब्रिक का जो यूज़ है वो मिल जाता है, लेदरेट वगैरह जो है वो प्रोवाइड किया गया है। और ऐसे जो है वो अपन लॉक कर सकते हैं इसको आराम से। तो और यहाँ से अपन जो है वो की भी मिलती है अपने को लॉक करने के लिए, और यहाँ से जो है वो पूरा रिमूवेबल जो है वो आता है ये। तो अपन जो है वो इसको अगर अपने को ज़रूरत नहीं है तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो जैसा अभी आपने जैसा आपको बताया था कि इसका जो फ्रंट डिस्क है वो ABS वाला है, वो स्विचेबल ABS है। उसके 3 अलग अलग मोड आते हैं। जैसे भी आप ऑफ रोडिंग करने जा रहे हो तो ऑफ रोड मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप अगर बारिश वाला सीन हो रहा है तो आप रेन मोड सेलेक्ट कर सकते हो। तो वैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसके 3 मोड कौन कौन से हैं। आपको सिंपली ये M जो बटन दिखाई दे रहा है इसको आपको प्रेस करना है। जब आप इसको 4 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएंगे ABS मोड, रोड मोड है, ऑफ रोड मोड है, रैली मोड है। आपको इसको प्रेस करके रखना है और ये यहाँ से मोड चेंज हो जाएगा। तो अब जो ABS का जो ब्रेक अप्लाई का जो सीन रहेगा ना, तो वो उसी अकॉर्डिंग रहेगा जिस टाइप का मोड आपने सेलेक्ट कर रखा है। अगर आपने ऑफ रोड सेलेक्ट कर रखा है तो ऑफ रोड में ABS को कैसा बिहेव करना चाहिए उसके हिसाब से होगा। नॉर्मली आप रोड मोड पे आप ABS में ब्रेक लगाओगे 2 से 3 सेकंड का डिफरेंस आता है। ऑफ रोड में वो खत्म हो जाता है। ऑफ रोड में एक तरह से ABS बिल्कुल पूरी तरह से डिसेबल हो जाता है। तो भाई अगर आप बात करें तो इसके अंदर आप राइड करते हो, ट्रैवलिंग जी। करते हो, तो उस हिसाब से सीट का कंफर्ट कैसा है, इसका कुशनिंग वगैरह के अंदर कैसी रहती है सीट? तो बिल्कुल देखो, अगर आप शॉर्ट टाइप की राइड कर रहे हो, लाइक आपका 200 से 250 किलोमीटर तक का राइड है, उसमें ये मोर देन इनफ है। ये जो इसका कुशन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट आता है, प्लस ये जो है ऊपर रबर है। तो आपको अगर कुछ इंस्टॉल भी करवाना है, जेली वगैरह लगवाना है, सीट बदलवाने की जरूरत नहीं है, आप लगवा सकते हो। 200 150 किलोमीटर तक की राइड आप इजीली कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लंबे टूर अगर आप कर रहे हो, लाइक जयपुर से आप आप दो सिंगल डे में आप 500 से 700 किलोमीटर कवर कर रहे हो, उस केस में आपको 8 सीट लगवानी पड़ेगी इसमें। वो फिर कोई सी बाइक ले आओ उसमें आपको 8 सीट लगवानी पड़ेगी कुशन के लिए। प्लस मैं अगर बात करूँ, अब मैं आपको अगर बताऊँ, जैसे आप एसेसरीज़ का पार्ट पूछ रहे थे क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ एक्स्ट्रा, तो ये मैंने जब DJI Action 3 परचेज़ किया था तो उसके साथ में मेरे को ये स्टैंड मिला था जो मैं फ्लैट सरफेस पर लगा सकता था, तो मैंने उसको यहाँ इंस्टॉल कर दिया। मैं फ्रंट POV मेरे को जब लेने होते हैं राइड पे, मैं बस इसको नॉर्मली ऊपर करता हूँ और वो कैमरा यहाँ इंस्टॉल हो जाता है, तो उसमें मेरा फ्रंट व्यू आ जाता है पूरा। सेकंड मैंने लगवा रखा है ये एक स्टैंड है जिसमें मैं Insta360 जब इंस्टॉल करता हूँ तो इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ, तो पूरा व्यू आ जाता है चारों तरफ का। थर्ड है ये सिमटेक का एक मोबाइल होल्डर है, बेस्ट क्वालिटी का है। सिमटेक आपकी जाना माना ब्रांड है। तो इसमें मैं चार्जिंग वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि बाइक में चार्जर पहले से आता है, तो बस केबल के थ्रू डायरेक्ट सीधा फ़ोन कनेक्ट करना होता है और ये चार्जिंग का इशू भी रिजॉल्व हो जाता है। और अगर आप स्टिकर्स का इधर भी देखेंगे तो ये भी हीरो की तरफ से ही प्रोवाइडेड है। और ये है बाइक में ऑयल कूलर। जब आप लॉन्ग राइड्स करते हैं तो ऑयल जो है पहले उस तरफ जाता है, रेडिएटर बोल लो आप चाहे ऐसे, या फिर ऑयल कूलर बोल लो, उसमें एयर के थ्रू ठंडा होता है, देन वापस इंजन में आ जाता है। तो इस वजह से बाइक लंबे टूर पर ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होती है। जो आप अगर आप देखेंगे एसेसरीज पार्ट में जो मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया है वो ये HJG की लाइट्स हैं। ये इसमें 6 मोड आते हैं अलग अलग। तो इसको मैंने डायरेक्ट बैटरी से वैसे कनेक्ट नहीं किया हुआ है ताकि वारंटी अवॉइड ना हो इसके लिए। तो पहले इसकी पूरी वायरिंग है, हार्नेस वगैरह पूरा सेट है, सीट के नीचे लगाया हुआ पूरा। इसमें 6 अलग अलग मोड आते हैं, बट मैं मोस्टली एक ही मोड यूज़ करता हूँ ताकि हाईवे पे जब मैं चलूँ तो किसी और को मेरी वजह से इशू ना आए। तो ये पूरे 6 मोड हैं इसके अलग अलग।
ये मेरी तरफ से इस बाइक का पूरा मॉडिफिकेशन हो गया आपके लिए, प्लस ये फ्रंट वाइजर जो है मैंने डिटेन करवा रखा है ताकि स्टिकर्स थोड़े विजिबल हो पाए इजीली। तो यहाँ पर अपने को जो है वो हैरी जयपुर वाला जो कि भाई का यूट्यूब चैनल है वो भी जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर अपने को प्लेग्राउंड आप देख सकते हैं, एक्सपल्स 4V200 इन सब चीज़ों की जो है वो बैजिंग मिल जाती है पूरा प्रॉपर, आप देख सकते हैं। साथ ही के अंदर भाई एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, चालान वालान का क्या सीन रहा है अब तक? एक बार भी चालान वालान कटे हैं नहीं कटे इसके भाई? तो देखिए, मैं शुरुआत से थोड़ा फैमिली इस मामले में स्ट्रिक्ट है, तो 6 महीने में लगभग 8,000 किलोमीटर बाइक चला लिए। भगवान की दया से अभी तक कोई चालान नहीं हुआ। बाकी आपके दर्शकों की कोई बददुआ ना लगे तो भैया अपने आगे भी चालान नहीं होगी ना भाई, सब्सक्राइबर सारे अपने फैन है, एक नंबर के, बढ़िया चीज़ है इनके कि ऐसा तो कोई भी नहीं करता है कि भाई चलो कि ठीक है भाई हैरी भाई ने ये एसेसरी लगवा रखी है इसका चालान कट सकता है। भाई अगर कट सकता है तो कटवा देना इस बंदे का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें मेरे इस बाइक में कोई ऐसी चीज है जिसका चालान हो सकता है तो वो केवल ये लाइट्स हैं, बट जब मैं हाईवे पे चलता हूँ तो इनको मैं कवर करके चलता हूँ, तो उस मामले में भी मैं सेफ हो जाता हूँ। ना अभी कवर नहीं है भाई, आप हाईवे जो पे है वो नहीं फोटो है। ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हैं कि सिटी में भाई। अलग होती है शायद। तो भाई अब जो है वो लास्ट इस बाइक से रिलेटेड मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे जी, कि ये बाइक जो है वो आप किसी और को प्रीफर करोगे या नहीं? सो बिल्कुल देखो, जो ट्रैवलर पर्सन है, जो घूमना पसंद करते हैं, प्लस जिनका बजट हाई नहीं है, जैसे मेरे जैसे लोग कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं, सो वो लोग इस बाइक को बिल्कुल प्रीफर करें, क्योंकि इसकी जो कमियां हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी कमियां हैं जो ना के बराबर देखने लायक नहीं है। इतने कोई मेजर इशू नहीं है। लाइक जो कोई सोलो ट्रैवलिंग करना चाहता है वो पर्सन, वो अपना सामान सीट पे बांध के लेके जा सकता है। आफ्टर सेल्स जो सर्विस का इशू है वो हीरो धीरे धीरे रिजॉल्व कर ही रहा है। पहले इसकी सर्विस पूरे जयपुर में ढूंढने पे ऐसा होता था, केवल सर्विस सेंटर पे 1-2 मैकेनिक मिल जाते थे। अब तो छोटे छोटे जितने भी सर्विस सेंटर है वहाँ पे अगर आप, ठीक है, वहाँ के सर्विस सेंटर में मैकेनिक्स को भी पता है कि हाँ ये बाइक सर्विस के लिए आ सकती है, तो वो प्रिपेयर रहते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस भी थोड़ी अच्छी कर रहा है हीरो इसकी। प्लस इसका जो वेट मैनेजमेंट है, नॉर्मल इसका एक नॉर्मल एडिशन आता है, ये प्रो वर्जन है, ये ज़रूर 288 के आसपास इसका सीट हाइट आता है एमएम में। नॉर्मल वेरिएंट इससे थोड़ा नीचे आता है। सो बिल्कुल आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, आपका बजट थोड़ा कम है, तो इस बाइक को आप बिल्कुल प्रेफर कीजिए। अंडर पावर आपको कभी महसूस नहीं होगा। अगर आप 100 to 120 के बीच में क्रूज करके आप अपना काम चला सकते हैं तो कभी भी अंडर पावर महसूस नहीं होगा आपको। तो भाई ये कुछ बातचीत थी हैरी भाई के साथ, तो अब इनको कहते हैं बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसी कार और बाइक रिव्यूज की वीडियो के लिए मोटरवुड को जो है वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही के अंदर अपने जो हैरी भाई का चैनल है हैरी जयपुर वाला, उसको भी जो है वो सब्सक्राइब कर ले।